हमल के 7वें, 8वें और 9वें माह यानी कि आखिरी 3 माह जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी प्रेगनेंसी में, और अगर ये कहा जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ये बेजा नहीं है। इसमें कुछ ऐसी गलतियाँ की जाती हैं जिसका असर डायरेक्टली या तो आपके बच्चे पे पड़ता है या फिर आपके मोड ऑफ डिलीवरी पे। यानी कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो इन गलतियों को करने की वजह से आप सी सेक्शन में एंड अप कर सकती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये गलतियाँ अवॉइड की जा सकती हैं कि अगर आप ये गलतियाँ नहीं करेंगी तो आपकी जो लेबर है, आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल चलेगी और नॉर्मल लेबर में प्रोग्रेस करेगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब इस वीडियो में मैं उन कुछ चीज़ों को एन्यूमरेट करती हूँ जिसमें सबसे पहली रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। मैंने देखा है कि बहुत सी मेरी हमारी पेशेंट्स जो हैं वो ख़वातीन बीपी और हाई ब्लड प्रेशर या रेज़्ड ब्लड शुगर को सीरियस नहीं लेती, और ये इतना डेंजरस है कि यहाँ तक कि आपके बच्चे की ग्रोथ अफ़ेक्ट हो सकती है, खुदा न ख़ास्ता बच्चे की पेट में भी इससे डेथ हो सकती है। तो काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और स्पेशली अगर किसी की प्रीवियस हिस्ट्री है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर किसी का ब्लड प्रेशर रहा है या शुगर रही है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 5th मंथ से आपने अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर्ड रखना है और आप अपनी शुगर्स को मॉनिटर रखना है। हम 9 मंथ्स में 3 टाइम्स जो है ये शुगर का टेस्ट कराते हैं, आपका सीबीसी कराते हैं, यूरिन कंप्लीट कराते हैं, ये देखने के लिए कि इनमें से कोई एक पैरामीटर अगर अफेक्ट हो रहा है तो हम टाइमली उसको मैनेज कर सकें। अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है तो आपकी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बीपी की रीडिंग्स क्या है। मतलब अगर मेरे पास एक पेशेंट आती है और उसका बीपी रेज्ड रहता है तो मैं उससे कहती हूँ कि वो मुझे 3 डेज़ का अपना मॉर्निंग और इवनिंग का बीपी रिकॉर्ड बना कर लाए। उस रिकॉर्ड में अगर उसका बीपी ज़्यादा आ रहा है यानी 140/90 आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है और उसकी 2-3 रीडिंग्स ऐसी आई हैं तो मैं उसको मेडिसिन स्टार्ट कराती हूँ। अब उसको जो मेडिसिन स्टार्ट कराई जाती है, इनिशियली हम उसको 3 टाइम्स मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं 1 टैबलेट। लेकिन अगर उसका बीपी इस पे कंट्रोल हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर इस पे कंट्रोल नहीं है तो फिर इस डोज को बढ़ा दिया जाता है, फिर इन 3 टैबलेट्स को 4 टैबलेट्स कर दिया जाता है। अगर इस पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे कर दी जाती हैं। उस पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो 2 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे कर दी जाती हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखने के लिए कि आप पे या आपके बच्चे पे इस हाई ब्लड प्रेशर का नुकसान ना हो, आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करनी पड़े, आपको इसके बैड आउटकम या बैड कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े। ये यहाँ तक ज़रूरी है कि इस डोज़ को हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं कि किसी भी डोज़ की एडजस्टमेंट में आपका बीपी जो है वो 140/90 से कम रहे। इसी तरह शुगर लेवल है, अगर शुगर लेवल्स आपके बढ़ते हैं, शुगर लेवल्स के भी हम 6 लेवल्स कराते हैं। और एक चीज़ पर्टिकुलरली आपने ये नोट करनी है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, वो अपनी शुगर जो खाने के बाद वाली चेक करेंगी, वो हमेशा 1 घंटे बाद चेक करेंगी। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, हमारी बहुत सी डॉक्टर्स में ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि वो नॉन प्रेग्नेंट की तरह प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी लेकर चलती हैं। तो जो प्रेगनेंसी में आपने शुगर चेक करनी है, वो आपने ऑलवेज़ 1 आवर आफ्टर योर मील चेक करनी है। और उसके अकॉर्डिंगली कई पेशेंट्स को हम टैबलेट पे डालते हैं, कई पेशेंट्स को हम इंसुलिन पे डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ड्रग पे उनकी शुगर कंट्रोल है। और अगर बेशक आप हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप रेज़ ब्लड शुगर की यानी डायबिटीज़ की मरीज़ा हैं, दीज़ आर नॉट द इंडिकेशन कि आपका सी सेक्शन होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, टैबलेट्स पे कंट्रोल्ड है, आपके बेबी पे कोई बुरे असरात नहीं हुए क्योंकि आप विजिलेंट थी, आप कंप्लायंट थी, आपने अपनी सारी ड्रग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ली, तो फिर हम आपको नॉर्मल की तरफ ही लेकर जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम आपको 40 वीक से पहले इंड्यूस करते हैं, काइंड ऑफ 38 से 39 वीक्स के दरमियान हम आपकी इंडक्शन कर देते हैं। दूसरी गलती जो आप करते हैं वो आप करते हैं एक्सेसिव बेड रेस्ट। इस थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे ऑब्वियसली पेट का साइज बढ़ रहा होता है, थकावट जल्दी शुरू हो जाती है, तो मैंने ये देखा है कि खवातीन ज़्यादातर रेस्टिंग फेज में रहती हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक है अगर वो अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करेंगी तो बेबी का हेड नीचे नहीं आएगा, आपकी बोन्स को, आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी, टिश्यू सॉफ्टनिंग नहीं होगी, आपका स्टेमिना नहीं बनेगा स्पेशली कि अगर आप थ्रू आउट रेस्ट में रहेंगी तो ड्यूरिंग जब आपको लेबर आएगी, लेबर तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग आती है,
वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग पेन है कि वो बर्दाश्त करना जो है, वो अल्लाह ताला ने औरत में ही एक हिम्मत डाली है कि वो किसी तरह से इसको बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जब आप में स्टेमिना नहीं होगा, तो आप अर्ली लेबर में ही थक जाएँगी। सो मेरी एडवाइस हमेशा पेशेंट को होती है कि स्पेसिफिकली इन द 3rd ट्राइमेस्टर, जो कि सेफेस्ट ट्राइमेस्टर है, आप एटलीस्ट हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग और हाफ एन आवर इन द इवनिंग जो है आप ज़रूर वॉक करें, ताकि आपकी बॉडी में स्टेमिना रहे। साथ ही कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैं ज़रूर बताती हूँ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लंबा साँस लें, गहरा साँस लें। उससे भी जो है आपके आप और जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है, तो ड्यूरिंग लेबर ही आपको बहुत हेल्प करती है। बिकॉज़ अब जब आप लंबा साँस लेती हैं, तो आपके बेबी को ऑक्सीजन अच्छी जाती है। द थर्ड थिंग इज़ डाइट। डाइट में मैंने ये देखा है कि बल्कि बहुत सारी आप जब आप किसी के घर भी जाते हैं, रिलेटिव्स के पास भी जाते हैं, तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, मैंने देखा है उन्होंने अपने बेडरूम फ्रिजेज़ में टेट्रा पैक जूसेस रखे होते हैं। प्लीज़, इट्स अ बिग नो। जितनी ज़्यादा आप शुगर जो है वो यूटिलाइज़ करेंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक तो आपका एक्सेसिव वेट गेन होगा, दैट कैन लीड टू हाई ब्लड शुगर्स, आपके बेबी का वेट ज़्यादा होगा, आपका जो बच्चे का पानी है वो ज़्यादा होगा। जब बेबी का वेट ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसको नीचे आने में टाइम लगता है, डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती भी है, तो गुड साइज़ बेबीज़ के साथ आपको टेयर्स हो सकते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी जो है वो टेक प्लेस होती है। बजाय इसके कि अगर आप अपनी रेगुलर डाइट लें, बेबी का हेल्दी वेट हो, बेबी का अगर पानी ज़्यादा नहीं है, बेबी का पानी नॉर्मल है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, और आपकी जो लेबर है वो भी डिसबैलेंस नहीं होती प्रॉपर्ली। आपकी कंट्रैक्शंस भी जो है वो आपके जो नॉमिनल वेट है अगर उसमें होता है, तो वो कंट्रैक्शंस आपकी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करती हैं। इसी तरह एक नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आप नेग्लिजेंट हो जाते हैं अपने टेस्ट्स में और डॉक्टर के विजिट में। अगर आप अपने डॉक्टर को रेगुलरली विजिट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली घर बैठे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो वो टाइमली रिकॉर्ड नहीं होती, और उन कॉम्प्लिकेशंस को हम टाइमली मैनेज नहीं कर सकते। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि 3-4 विजिट्स के बाद 9th मंथ में पेशेंट लैंड अप करता है कि हम आपके बुक पेशेंट हैं, तो प्लीज़ अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी, अब आप इसको डील करें और अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी करा दें। तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आपकी को मैं ये नहीं कहती कि कहीं भी कॉम्प्लिकेशन है तो आपका सी सेक्शन है, नो। हम किस लिए हैं? हम इसलिए हैं कि हम उन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करें। जो आपको डिज़ीज़ेज़ हो रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हम उनको इतना ऑप्टिमल करते हैं कि उसको लेवल को हम ठीक कर दें। आपने हमेशा ये सुना होगा कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपकी डॉक्टर ने उसको कंट्रोल कर लिया है, तो ऑब्वियसली देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द बेबी एंड विद यू एज़ वेल। तो अगर आप अपने विजिट्स मिस करेंगी, तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को खुद अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी होती हैं। और इन विज़िट्स में क्योंकि हम आपके टेस्ट कराते रहते हैं, टेस्ट में हमें आपका एचबी देखना है, आपके यूरिन में प्रॉब्लम देखनी है, आपके शुगर लेवल्स में देखने हैं, तो अगर आप रेगुलरली विज़िट नहीं करेंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज़ कि आप एंड में एक कॉम्प्लिकेशन के साथ लैंड करें हमारे पास और हमें आपका सी सेक्शन करना पड़े। एक और लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बेबी की मूवमेंट। आपने बेबी की मूवमेंट का ख़ास ख़्याल रखना है। जैसे ही आपको लगता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपकी मूवमेंट 10 से 12 मूवमेंट्स पर डे से कम हो रहा है, आपने उसको विजिलेंटली मॉनिटर करना है और आपने अपनी डॉक्टर से इसको डिस्कस करना है। बिकॉज़ देयर मस्ट बी सम रीज़न, या तो बीपी हाई है, या बच्चे का पानी कम है, बच्चे का पानी ज़्यादा है, बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो टाइमली जो है वो पिकअप हो सके और उस प्रॉब्लम को हम टाइमली डील कर लें। तो ये वो रीज़न्स हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइमली अगर पिकअप हो जाए, तो आपकी डिलीवरी में और आपके बच्चे की पैदाइश में कम से कम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।